भूमध्य ये सुएज कैनाल का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, और जब इसका निर्माण हुआ तो भारत और ब्रिटेन के बीच का जो दूरी है लगभग 7000 की दूरी कम हो गई। ठीक है, पहले पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा करके ब्रिटेन जाया जाता था। बाद में जब सुएज नहर का निर्माण हुआ तो हिंद महासागर यानी अरब सागर, रेड सी के बाद भूमध्य सागर के बाद अटलांटिक महासागर होते हुए ब्रिटेन पहुंचा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे व्यस्त महासागरीय व्यापारिक मार्ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग। आगे बढ़ें, नेक्स्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन है अलाबामा प्रदेश, उत्तर पूर्वी अपलेशियन, पश्चिमी प्रदेश और सुपीरियर झील क्षेत्र। तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर होगा सुपीरियर झील प्रदेश। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सुपीरियर झील प्रदेश। याद रखिएगा, विश्व का आयरन ओर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आयरन ओर जब आपको दिया हुआ है तो आयरन इंडस्ट्री भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सामान्य तौर पर आयरन इंडस्ट्री को वेट लूज इंडस्ट्री बोला जाता है। इंडस्ट्री का भी अलग अलग प्रकार है। ठीक है, कभी कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वेट लूज इंडस्ट्री है? ठीक है, वजनहास उद्योग है। तो वजनहास उद्योग वैसे उद्योग को कहा जाता है जिसमें कच्चा माल ज़्यादा लगता है और उत्पादन जो है कच्चा माल के लागत से कम होता है। ठीक है, तो उसको वजनहास उद्योग बोलते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग जो है वजनहास उद्योग है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र सुपीरियर झील प्रदेश है। चलिए अगला सवाल। ब्राजील में विस्तृत कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? ठीक है, ब्राजील में विस्तृत कहवा बागानों को फजेंडा कहते हैं। ठीक है, फेजेंडा कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, सही आंसर इसका फेजेंडा होगा। अब आपका बागवानी कृषि पढ़ना है। बागवानी कृषि, बागाती कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे। निम्नलिखित देशों में किसमें बिजली का प्रधान स्रोत जल शक्ति है? अब आपको बताना है कि यहाँ जो देश का नाम दिया हुआ है उसमें से किस देश में बिजली का प्रधान स्रोत जल शक्ति है। ऑप्शन है आपके पास कनाडा, जापान, नॉर्वे, फ्रांस। कनाडा, जापान, नॉर्वे, फ्रांस। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान। और जापान का मत्स्यायन आप लोग को पढ़ना है। तब जापान का जब मत्स्यायन पढ़ रहे हैं तो जापान के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको जानना होगा। ठीक है, जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है। द्वीपीय देश जापान को बोला जाता है। होन्शु, होकाइडो, शिकुकु, क्यूशु। जब आप मानचित्र देखिएगा तो होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकुकु। यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो होन्शु सबसे बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। और शिकुकु सबसे छोटा है। अब शिकुकु से सिकुड़ना से याद रखिएगा, सिकुड़ना इसका मतलब छोटा होना। ठीक है, तो होन्शु, होकाइडो, शिकुकु, क्यूशु 4 आइलैंड से मिलकर जापान बना हुआ है। और जापान में बिजली का प्रधान स्रोत जल शक्ति है। जल शक्ति भी आप लोग को पढ़ना है, जापान का मत्स्यायन भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन उद्योग के स्थानीयकरण में अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थक था? अब यहाँ पे कुछ विद्वान का नाम दिया गया है। इन विद्वानों में आप लोग को बताना है कि उद्योगों के स्थानीयकरण में अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थक कौन था। ऑप्शन है आपके पास ग्रीनहट, अल्फ्रेड वेबर,
AM ह्यूबर और T पोलैंड। इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा अल्फ्रेड वेबर। न्यूनतम लागत सिद्धांत की बात ये करते हैं, ये बताते हैं कि उद्योगों की स्थिति उसी क्षेत्र में होगी जहां पे परिवहन लागत सबसे कम होगा। ठीक है, तो न्यूनतम परिवहन लागत की ये बात करते हैं। तो स्थानीयकरण अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थक कौन सा? अल्फ्रेड वेबर। क्योंकि जब लागत कम होगा, ठीक है, किसी भी उद्योग में यदि लागत कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। तो ये न्यूनतम लागत का सिद्धांत बताते हैं कि उसी स्थान पर उद्योग की अवस्थिति होगा जिसमें परिवहन लागत न्यूनतम होगा। ठीक है, तो स्थानीयकरण, उद्योगों के स्थानीयकरण में अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थक अल्फ्रेड वेबर यहाँ पे सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित? ठीक है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। देखिए, प्रादेशिक भूगोल से संबंधित ये सवाल पूछा गया है, बाकी उद्योग से संबंधित है। अब आपको बताना है कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है। ठीक है, तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आप अभी जो सिलेबस पढ़े उसको भी ध्यान में रखना है, और ग्रेजुएशन में, इंटर में जो भी आप पढ़े हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, फिर कैसे पूछ दिया गया। आपको वहाँ पे ये मौका नहीं मिलेगा कि आप जा कर के दलील दें और वहाँ पे जो इन्विजिलेटर हैं उनसे बहस करें। चुपचाप आपको आता है आंसर लीजिए और शांतिपूर्वक से एग्ज़ाम दीजिए और अपना नौकरी सुव्यवस्थित कीजिए। ठीक है, हाँ, यदि एग्ज़ाम के दौरान कोई दिक्कत हो रहा है तो उसमें आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब सवाल एक दो इधर उधर है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएं स्थित है। आपको बताना है धौलाधर और पीर पंजाल किस हिमालय में है? लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक में। ठीक है, तो ये होगा लघु हिमालय, लघु हिमालय में। अब देखिए ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा है? काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर पीर पंजाल, कैलाश। ठीक है, इसका सही आंसर लघु हिमालय होगा। और ट्रांस हिमालय में तो काराकोरम है सबसे ऊपर में, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख आता है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद कैलाश आता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में। महान हिमालय में जो ऊंची ऊंची चोटी है वो आता है। ठीक है, नामचा बरवा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ठीक है, ये सभी महान हिमालय में आता है। महान हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है वो स्थित है। ठीक है, लघु हिमालय छोटी छोटी श्रृंखलाओं से मिलकर बना है, घाटियां पाई जाती है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो याद रखिएगा धौलाधर और पीर पंजाल लघु हिमालय में है। ठीक है, ये सही आंसर है। बाकी ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। और लद्दाख और जास्कर के मध्य से सिंधु नदी बहती है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा लद्दाख और जास्कर के मध्य से सिंधु नदी बहती है। ठीक है।